आज हम सीख कलेजी बनाएंगे, वो भी तवे पर। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरे की एक कलेजी को धोकर यूं काट लिया है। मैंने कलेजी को धोने का इंतहाई आसान तरीका शेयर किया है, जिससे कलेजी बिल्कुल सॉफ्ट बनती है। इसका लिंक ऊपर आ रहा है। इस तरह कलेजी धोने से इसमें खून बिल्कुल नहीं रहता और कलेजी आसानी से साफ हो जाती है। दाबड़ा सुरख मिर्च डालेंगे आधा खाने का चम्मच। नमक डालेंगे 1 चाय का चम्मच। बारीक कुटी हुई अदरक डालेंगे आधा खाने का चम्मच। लहसुन का पेस्ट डालेंगे आधा खाने का चम्मच। सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे 1 खाने का चम्मच। काली मिर्च पाउडर डालेंगे आधा चाय का चम्मच। सूखे धनिये और जीरे को हम भूनकर बाद में ऐड करेंगे। दही ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। चाट मसाला ऐड करेंगे आधा खाने का चम्मच। ऑयल ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। 1 लीमू का रस ऐड करेंगे। लीमू जरूर लगाएं, ये बहुत टेस्ट देता है। सिरका ऐड ना करें वरना कलेजी टूटने लगेगी। इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैंने कलेजी धोने का जो तरीका शेयर किया है, इससे 5 मिनट में ही कलेजी में मसाला रच जाता है, जिससे कलेजी स्पाइसी और सॉफ्ट बनती है। सूखे धनिये और जीरे को भून लें। बाज़ दफा भूनते भूनते ये एक्स्ट्रा ब्राउन हो जाता है, जो किसी भी रेसिपी में उतना अच्छा जायका नहीं देता। लिहाजा इसे हल्का सा इस तरह लाइट ब्राउन कर लें। अब इसे गरम गरम को ही दरदरा कर लेंगे। आप चाहें तो इसे हमाम दस्ते या फिर ग्राइंडर में दरदरा कर लें। ले जी, ये दरदरा हो गया है। इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। कलेजी को अच्छी तरह धोने से कलेजी की स्मेल भी बिल्कुल खत्म हो जाती है और ये मसाले ये तो बहुत ही जायका देते हैं। अगर आपके पास पहले से कुटा हुआ जीरा और धनिया मौजूद हो तब भी आप इसे आखिर में ही डालें, ताकि पहले नमक मिर्च कलेजी में अच्छी तरह जज़ब हो जाए। इसे 5 मिनट के लिए मैरिनेट होने दें। तब तक मैं आपके साथ एक बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन वाली सॉस शेयर करती हूँ। मैंने 6 खुश्क सुर्ख मिर्चों को 5 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था। अब मैं इसे यूं काटकर इसके बीज निकाल दूंगी और बेहतरीन जायके के लिए सिर्फ इसका छिलका ही इस्तेमाल करेंगे। इसकी डंडी भी रिमूव कर देंगे। अब 6 जवे लहसुन ऐड करेंगे। 4 लाहौरी सुर्ख गोल मिर्चों को साबुत ऐड करेंगे। इन मिर्चों को ना भिगोएं बल्कि खुश्क ऐड करें। खुश्क का टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे। 1 कप इमली का पल्प ऐड करेंगे। पल्प इतना गाढ़ा बनाएं ताकि तिक्का कलेजी के साथ सॉस की तरह लग सके। मैंने कलेजी की एक और बहुत ही मजेदार रेसिपी शेयर की है, जिसका लिंक ऊपर आ रहा है। इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। वो पूरा मील प्लान है। थोड़ा सा पानी ऐड कर दें ताकि सॉस अच्छे से ग्राइंड हो सके। गाढ़ा पल्प इसलिए बनाया था कि थोड़ा सा पानी ऐड किया जा सके। कूंडी डंडे या हैंड ग्राइंडर से इसका अच्छे से पेस्ट बना लें। ये रेसिपी काफी स्पाइसी बनती है, लिहाजा अगर आप ज्यादा मिर्चें पसंद नहीं करते तो चटनी और कलेजी में मिर्चों की मिकदार आधी कर लें। इससे ये रेसिपी नॉर्मल हो जाएगी। ले जी, मजेदार सॉस भी तैयार हो गया है और हमारी कलेजी भी मैरिनेट हो गई है। अब बस ये झटपट तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो सादा सीखें ले लें या फिर लकड़ी की, दोनों ही ठीक हैं। मैं तवे पर दोनों सीखों से ही कलेजी बनाऊंगी। सीख पर बोटियां लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि सारी बोटियां एक साइज की लें और उनकी डायरेक्शन भी एक जैसी रखें। इस तरह सारी बोटियों को एक जैसा सेक लगेगा। छोटी सीहों पर 3 और बड़ी सीहों पर 4 से ज्यादा बोटियां ना लगाएं, नहीं तो तवे पर एक जैसा सेक नहीं लग सकेगा। मैंने तमाम सीहें रेडी कर ली हैं। आप इन्हें तवे, अंगीठी या नॉन स्टिक बर्तन पर भी तैयार कर सकते हैं। तवे को गरम कर लें। जब साइडों से इस तरह धुआं उठने लगे और तवा गरम हो जाए तो इस पर आधा कप ऑयल फैलाकर डाल दें। बस किनारे जरूर ऑयली कर लें। फिर एक एक करके सीहों को तवे पर रखते जाएं। यहाँ मैं आपसे मजीद टिप्स शेयर करूंगी। अंगीठी और चूल्हे की आग में बहुत फर्क होता है।
चूल्हे की आग इन सीहों के नीचे गोल है, इसलिए किसी बोटी को सेक कम और किसी को ज्यादा लगेगा। इन्हें एक दफा डालते साथ ही जरूर पलट लें और अगर बोटी तवे से चिपक जाए तो इस पर जोर आजमाई ना करें, बल्कि चिमटा इस्तेमाल कर लें। बोटियों पर नजर रखें और हर बोटी को अलग से ट्रीट करें ताकि कोई कच्ची और कोई जली हुई ना बने। ये देखें, सेक ज्यादा लगने की वजह से ये बोटी जल्दी तैयार हो गई है। इसे हम थोड़ा सा बाहर की तरफ कर लेंगे। कच्ची बोटियों को ज्यादा सेक वाली जगह पर रखते जाएं और तैयार होने वाली सीहों को साइड पर करते जाएं। मैंने बहुत सी कलेजी रेसिपीज ट्राई की हैं, लेकिन इस रेसिपी का टेस्ट ही अलग बनता है। अगर आप इन्हें बिल्कुल इसी तरह बनाएं और इस तरह गोल्डन फ्राई करें तो आप इस रेसिपी के फैन हो जाएंगे। इन्हें मीडियम फ्लेम पर बनाएं और उतारने की कभी भी जल्दी ना करें। झटपट बनने का ये मतलब नहीं होता कि बोटियां बाहर से जली हुई और अंदर से कच्ची हों। कलेजी का पानी खुश्क होने दें ताकि ये सोख्ता बने और इसे अंदर तक पकने का टाइम भी मिल सके। मैंने कलेजी धोने का जो तरीका शेयर किया है, इससे कलेजी को दम ना भी दें तब भी वो अंदर तक पक जाएगी और सॉफ्ट भी बनेगी। बस जब आपको मजेदार खुशबू आने लगे और सीहें यूं गोल्डन ब्राउन होने लगे तो तैयार सीहों को एक साइड कर लें। अगर किसी बोटी की कोई साइड कच्ची लगे तो यूं चिमटे की मदद से भी प्रेस कर सकते हैं ताकि वो भी गोल्डन ब्राउन हो जाए। इन्हें तैयार होने में 7 से 8 मिनट लगेंगे। ये देखें, हमारी सीहें कितनी मजेदार गोल्डन ब्राउन तैयार हुई हैं। हमारी हर सीख की चारों साइडें मुकम्मल तैयार हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। कलेजी के साथ हमेशा सैलेड का इस्तेमाल करें ताकि फाइबर की वजह से हाजमे में प्रॉब्लम ना हो और विटामिन सी की वजह से आयरन भी जिस्म में जल्दी जज़ब हो जाए। ले जी, हमारी बहुत ही मजेदार तवा सीख कलेजी तैयार है। हर बोटी अंदर तक पकी हुई है और सॉफ्ट भी है। कलेजी और सॉस का ये कॉम्बिनेशन इतना मजेदार बनता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस इतना कहूँगी कि एक दफा जरूर ट्राई करें। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।